हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराओं को, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन, ये क्या है, हमारा विषुवत वृत्त। ये है हमारा विषुवत वृत्त, है ना, 0 डिग्री वाली लाइन। जैसे हम पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर देखें उन क्लास को। ये हमारा है विषुवत वृत्त, है ना। और ऊपर क्या मिलेगा आपको, कर्क रेखा। नीचे क्या मिलेगा आपको, मकर रेखा। तो ये क्या होता है, ये 0 डिग्री लाइन है। और ये कितना होता है, तो ये 23.5 अंश होता है। कितना होता है, ये 23.5 डिग्री। और ये भी होता है हमारा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये हमारा है मकर रेखा, ये हमारा कर्क रेखा, और ये क्या है हमारा भूमध्य रेखा। ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये क्या होता है, हमेशा गर्म होता है ना। ये एरिया क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, गर्म होता है। तो जहाँ का मौसम कैसा हो, गर्म हो, वहाँ का तापमान अगर गर्म है तो क्या होगा, वहाँ की जलधाराएँ भी क्या होगी, गर्म होंगी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। आप ये जितने भी एरो देख पा रहे हैं, ये जो रेड मार्क में है ना, ये जो जलधाराएँ हैं ये कैसी होगी, गर्म होगी। जो भी जलधाराएँ जो कहाँ भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होगी, वो क्या होगी, गर्म होगी। और जो हमारे ध्रुवों के पास उत्पन्न होगी, है ना, जैसे ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, है ना। फिर ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ध्रुव, है ना। दोनों साइड आपको क्या मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, है ना। तो ये क्या होती है, यहाँ जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता है। यहाँ क्या होता है, तापमान कम होता है। यहाँ क्या जमी होती है, बर्फ़। इधर दोनों हिस्से में क्या जमे होते हैं, बर्फ़। तो जब इस हिस्से से पानी यहाँ आता है ना, किधर, भूमध्य सागर की ओर। किस तरह, भूमध्य सागर की ओर, या भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास जब आती है तो ये ठंडी धाराएं होती है, जो कहाँ आती है, इधर गर्म की ओर आती है। और ये गर्म जल धाराएं कहाँ उत्पन्न होगी, तो इस एरिया में उत्पन्न होगी। और ये कहाँ जाएगी, तो ये ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से होता है। जो भूमध्य सागर है वहाँ पर क्या होगा, गर्म पानी की उत्पत्ति होती है, गर्म पानी का ओरिजिन होता है। और जो हमारा ध्रुव होता है उधर क्या होते हैं, ठंडे पानी की जलधाराएं बहती हैं। अब इसको ध्यान से देखते जाइए। ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, है ना। ये हमारा उत्तर अटलांटिक है। और नीचे आपको मिलेगा दक्षिण अटलांटिक। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, लैब्राडोर, है ना। तो ये कौन से कलर में मार्क है, आप खुद ही देख पा रहे हैं ना, रेड अगर मार्क है तो ये क्या होगी, गर्म होगी। ये क्या होगी, गर्म। और ये लैब्राडोर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा कहाँ से आ रही है, तो ये ध्रुवों की ओर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ध्रुवों की ओर से आ रही है। लैब्राडोर, ये देखिए आप, लैब्राडोर जलधारा, है ना। इस इमेज में देखिए ये है हमारा लैब्राडोर। और ये क्या है, उत्तर अटलांटिक है। और नीचे आपको क्या मिलेगा, दक्षिण अटलांटिक। नीचे आपको क्या मिलेगा, ये हमारा उत्तर अटलांटिक है। और ये हमारा क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, है ना। तो उत्तरी अटलांटिक में आपको क्या मिलेगा, इधर लैब्राडोर जलधारा, है ना, जो देखो किधर से आ रही है। और ये देखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम यहाँ से देखिए, ये जो जलधारा है ये क्या है, हमारी गल्फ स्ट्रीम। ये भी कहाँ मिलेगा, अटलांटिक में। अब दोनों जब यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैनरी आपको कैसी जलधारा दिख रही है, ये भी हमारे यहाँ से जा रही है गर्म जलधारा, ये इधर से आ रही है ठंडी जलधारा। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फॉगी सा हो जाता है ना, धुंध, जहाँ पे कोहरे, वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वह मत्स्य उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ क्या होते हैं, फॉगी सा, है ना, कोहरे होते हैं। क्या होते हैं, कोहरे होते हैं। यह मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम आपको कहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना। और इधर क्या है, ये क्या है, लैब्राडोर कैसी है, ये पूछा जाएगा। तो ये ठंडी जलधारा है। कैनरी कैसी है, ये भी अटलांटिक महासागर में मिलेगा। ये कैसी है, तो ये भी हमारी ठंडी है। ये कैसी जलधारा है, तो कैनरी हमारी ठंडी है। लैब्राडोर भैया कैसे हैं, ठंडी है। और ये हमारी क्या है, गल्फ स्ट्रीम, तो गर्म जलधारा है। गल्फ से आप याद करेंगे गर्म, गल्फ से ये क्या है, गर्म है। कौन सा, लैब्राडोर। और कैनरी भी कैसी है, सॉरी, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। लैब्राडोर कैसी है, ठंडी है। कैनरी कैसी है, ठंडी है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रही हूँ, है ना। जो पूछा जाता है वो आप देखते जाइए। अब फिर इधर देखिए, ये कौन से कलर में दिख रहा है आपको, आप खुद ही देखिए, क्या ये रेड में है, नहीं। तो बेंगुएला कैसी है, ठंडी है। ये आपको कहाँ मिलेगी, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलेगी, है ना। और यहाँ पर देखिए ब्राज़ीलियन जलधारा, ब्राज़ील के नाम सुनते हैं आप क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, गर्म। ब्राज़ील जलधारा कैसी है, तो गर्म जलधारा है। ब्राज़ील कैसी है, तो गर्म है। और बेंगुएला कैसी है, तो ठंडी है। बेंगुएला ठंडी है, ब्राज़ील हमारा गर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, पश्चिमी वायु अफवाह, है ना। होती है, पूर्वी तट पर अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी तट पर क्या होते हैं, मरुस्थल होते हैं। पश्चिमी तट पर क्या होते हैं, अधिकतर मरुस्थल होते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखिए पश्चिमी अफवाह,
पश्चिमी वायु अपवाह है ना। और यहाँ पर देखिए ये आपको मिलेगा अगुलहास है ना। अगुलहास आपको क्या दिख रहा है, गर्म। अगुलहास कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। और ये विपरीत धाराएं हैं। यहाँ देखिए ये विपरीत धारा, ये जब धारा इधर से आती है ना और इधर से क्या जा रही है, ठंडी जलधारा जा रही है। इधर से ये ध्रुव है ना, यहाँ पर भी ध्रुव होता है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या जाती है, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा इधर जा रही है और गर्म जलधारा यहाँ पे आ रही है। तो ये चक्र ऐसे चलते जाता है। फिर देखिए यहाँ पे गर्म जलधारा इधर जा रही है, इधर भी देखिए गर्म जलधारा। अब देखते हैं अगुलहास कैसा है हमारा, आपको नाम याद रखते जाना है, आप देखते जाइए बस। अगुलहास ये आपको कौन सा महासागर दिख रहा है, आपको हिंद महासागर है ना। अगुलहास कैसा है, तो ये पश्चिमी अपवाह है और ये क्या है, दक्षिण विषुवतीय धारा है। अगुलहास कैसा है, तो अगुलहास हमारा गर्म है। अगुलहास कैसा है, गर्म है ना। अगुलहास कैसा है, गर्म है। और ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये देखिए ये कैसी धाराएं हैं, तो ये ठंडी जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, ठंडी धारा है। अब यहाँ से ये पूछा जाता है प्रशांत महासागर, क्यूरोशियो कैसी जलधारा है, तो गर्म है। क्यूरोशियो कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ये देखिए ये आपको मिलेगा ओआशियो, ये क्या है, ओआशियो, ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी है। ओआशियो ठंडी है। ये क्या है, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो गर्म है, ओआशियो ठंडी है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये प्रशांत महासागर में मिलेगा। ये दोनों जलधाराएं आपको कहाँ मिलेगी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की जलधारा अगर पूछे तो ओआशियो, ओआशियो कैसी है, ओआशियो ठंडी है। ओआशियो कैसी है, ठंडी है। और क्यूरोशियो कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की ये दो जलधाराएं काफ़ी पूछा जाता है। अब यहाँ से अब ये हो गया ना, हिंद महासागर का हमने देख लिया। हिंद महासागर में आपको क्या मिलेगा, अगुलहास। अगुलहास कैसा है, तो ये गर्म जलधारा। अगुलहास कैसी जलधारा है, अगुलहास गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा हमने देख लिया है ना। और ये फॉकलैंड देख लीजिए, यहाँ पे फॉकलैंड कैसी जलधारा है, तो फॉकलैंड आपको ठंडी जलधारा मिलेगी। फॉकलैंड कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड कैसी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील कैसा है, तो ब्राज़ील हमारा गर्म जलधारा है ना। अब यहाँ देखिए हमबोल्ड, ये देखिए हमबोल्ड, यहाँ पे हमबोल्ड पेरू, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, प्रशांत महासागर है ना, ये जलधारा है। हमबोल्ड कैसी जलधारा है, ठंडी है। और ये प्रशांत महासागर में अलास्का मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा कहाँ से आ रही है, तो इधर उत्तरी ध्रुव साइड से आ रही है। तो ये हमारी कैसी मिलेगी आपको, ठंडी। ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और ये प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में मिलेगा आपको कैलिफोर्निया है ना। कैलिफोर्निया कैसी है, ठंडी है। ये अलास्का धारा देख पा रहे हैं, ये ठंडी है। ये उत्तरी प्रशांत अपवाह है ना। और यहाँ से देखिए प्रशांत महासागर में क्या मिलेगा आपको, दक्षिण प्रशांत में क्या मिलेगा, हमबोल्ड पेरू देखिए ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आपसे प्रश्न में बस यही इतना ही पूछा जाता है, इससे अधिक लेवल का नहीं पूछा जाएगा। गल्फ स्ट्रीम आपसे पूछा जाएगा, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है। लैब्राडोर कैसी है, ठंडी है। लैब्राडोर कैसी है, ठंडी है। जो ध्रुवों के पास उत्पन्न होती है वो जलधारा कैसी होती है, ठंडी होती है। और जो भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, तो वो गर्म होती है। वो कैसी होती है, गर्म होती है। एक बार हम रिवीजन कर लें कि हम क्या क्या पढ़े। भूमध्य रेखा के आसपास जो जलधारा उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। और ये हमारे जो देख पा रहे हैं ये महासागर, यहाँ से जलधारा क्या होती है, ऐसे आगे बढ़ती है ना, ऐसे आगे बढ़ती है। फिर ये हिस्सा खाली होता है, तो इसको कौन भरता है, इधर ध्रुवों के पास से जो क्या जलधारा आती है वो इस हिस्से को पूरा करती है। और ये ऐसे टकराते हुए इधर कैसे कम बढ़ती है, ये आगे बढ़ती है। ये क्या होती है, आगे बढ़ती है ना, ये क्या होती है, आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से देखिए ये हिस्सा इधर से ऐसे आएगी, फिर ये इधर आगे बढ़ेगी, इधर आगे बढ़ेगी। और ध्रुवों के पास से ये हिस्सा जो खाली हुआ है उसे कौन पूरा करेगा, ये ठंडी जलधाराएं आकर इसको क्या करेगी, पूर्ण करेगी, है ना। तो ऐसे ये चक्र चलते रहता है। अब हमने देखा लैब्राडोर ये आप देख पा रहे हैं ये कैसी जलधारा है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर कैसी, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वह उत्तम मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ क्या होता है, फॉगी सा मौसम बन जाता है ना, सबसे ज़्यादा कोहरे यहाँ पर, धुंध यहाँ पर छाए जाते हैं, जो मछली उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है ना। और ये नौका संचालन के लिए यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे आपको स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा कि जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ मछली उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, अब देख गल्फ स्ट्रीम हम पढ़ लिए। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, कैनरी कैसी है, तो गल्फ स्ट्रीम हमारा गर्म है। गल्फ से आप याद रखेंगे गर्म, ठीक है। और ये हमारी देखिए ये कैनरी कैसी है, कैनरी जलधारा कैसी है, तो ये आपको मिलेगी ठंडी। लैब्राडोर भैया कैसे मिलेंगे, ठंडी जलधारा है ना। और ब्राज़ील कैसा है, ब्राज़ील नाम सुनते ही आप क्या हो जाएंगे, गर्म, ठीक है। ब्राज़ील काम न सुनते ही आप क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो ब्राज़ील कैसे हमारा गर्म जलधारा है ना। और ये कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी अटलांटिक। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा दक्षिणी अटलांटिक है। क्या है, दक्षिणी अटलांटिक। बेंगवेला कैसी है, बेंगवेला ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील कैसा है, तो गर्म जलधारा है। आपको धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। और नेक्स्ट आपको क्लास देखना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप देखते जाइए। फिर अगुलहास देखेंगे हमने। अगुलहास कैसा है, अगुलहास हमको गर्म मिलेगा। अगुलहास कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। फिर इधर हमने क्या देखा,
क्यूरोशियो, क्यूरोशियो कैसा है तो गर्म है, क्यूरोशियो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है ना। और ओआशियो कैसी है तो ओआशियो हमारी ठंडी है, ओआशियो हमारी क्या है, ठंडी है। ये आपको कहाँ मिलेगा, प्रशांत महासागर में। ये आपको कहाँ मिलेगा, प्रशांत महासागर में। हमबोल्ट कैसी जलधारा है, हमबोल्ट भी ठंडी जलधारा है, हमबोल्ट भी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। हमबोल्ट पेरू है ना, पेरू के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया कैसी है, कैलिफोर्निया भी हमारी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। अब महासागरीय जलधाराएं के बारे में क्या क्या दिया है उसको एक बार और देख लीजिए आप। महासागरीय जलधारा क्या होती है, निश्चित दिशाओं में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती है। महासागरीय जलधारा कैसी होती है तो एक तो गर्म होती है और ठंडी होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ होती है तो गर्म भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, और ठंडी कहाँ होती है तो ध्रुवों की ओर होती है। हम पढ़े ध्रुवों या उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। देखो जलधाराएं कैसी होती है, उच्च अक्षांश से जो जलधारा ध्रुवों की ओर उत्पन्न होगी, यहाँ पर जलधारा उत्पन्न होगी वो कहाँ आएगी, इधर आएगी है ना। और यहाँ की जो गर्म जलधारा है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो गर्म जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, गर्म जलधारा ये कौन सा अक्षांश, जीरो क्या निम्न होता है या उच्च होता है, ये बताइए, निम्न होता है ना। तो गर्म जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, निम्न अक्षांश पर उत्पन्न होती है। और कहाँ जाती है, उच्च अक्षांश की ओर। कहाँ जाती है, उच्च अक्षांश की ओर। ये पूछा जाता है आपसे, ध्यान से देखिए। ये जो निम्न अक्षांश देख पा रहे हैं, ये जलधारा कहाँ जाएगी, उच्च अक्षांश की ओर। कौन सी जलधारा जाएगी, गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा जाएगी, गर्म। और उच्च अक्षांश है ना, ये 90 डिग्री है। उच्च अक्षांश से ये कहाँ जाएगी, निम्न अक्षांश की ओर। कौन सी जलधारा जाएगी, ये ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होती है, उच्च अक्षांश में उत्पन्न होती है और कहाँ जाती है, निम्न अक्षांश की ओर जाती है। गर्म जलधारा निम्न अक्षांश में उत्पन्न होती है और कहाँ जाती है, उच्च अक्षांश की ओर जाती है ना। ये पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए, लैब्राडोर महासागरीय जलधाराएं कैसी हैं, शीत धाराएं हैं। लैब्राडोर कहाँ है, हमने अभी देखा मैप में। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, इसको हम भी देखे है ना। ये अटलांटिक महासागर में है और ये महासागरीय जलधाराएं हैं। किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराएं स्थलीय सतह को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र के लिए क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जापान के आसपास, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण है। कहाँ के आसपास, तो जापान के आसपास है ना। तो आई होप ये आप समझे होंगे। एक बार और देख लीजिए, लैब्राडोर कहाँ है, ये आप देख पा रहे हैं। लैब्राडोर ये हमारी गल्फ स्ट्रीम है ना। लैब्राडोर कैसी है, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है तो गर्म है ना। और क्या देखिए, ब्राज़ील हमारा कैसा है, गर्म है। बेंगुएला कैसी है, ठंडी है। और हम्बोल्ट कैसी है तो ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया कैसी है तो ये भी आपको ठंडी मिलेगी। और क्यूरोशियो, क्यूरोशियो क्या है, गर्म है। ओआशियो हमारा क्या है, ठंडा है। ओआशियो हमारा ठंडा है ना। और यहाँ पर देखिए अगुलहास ये कैसी है तो ये भी गर्म जलधाराएँ हैं। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखिए फॉकलैंड, फॉकलैंड भी कैसी जलधारा है तो ये भी ठंडी जलधारा है। ये भी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।